नमस्कार दोस्तों, मैं जोशी सतीश संकल्प। आज का वीडियो उन 7 रूल्स के बारे में है जिसको अगर अपने जीवन में अप्लाई करें तो हर विद्यार्थी सफलता का शिखर चढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र से हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, और जिसको अपना करके कई विद्यार्थी सफल भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विद्यार्थियों के सफल होने का पहला रूल है बड़ा सपना देखो। जी हाँ दोस्तों, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है वह कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। यदि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है या अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। याद रखिए, जिनके सपने बड़े होते हैं उनकी मेहनत भी बड़ी होती है। इसीलिए अपने सपने को इतना बड़ा बनाइए कि हर रोज सुबह उठने के लिए आपको उससे प्रेरणा मिले। सेकंड रूल है समय का हमेशा सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति समय है। पैसा एक बार खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता। कई विद्यार्थी बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सभी के पास बराबर का समय होता है। कोई इसका उपयोग करके बहुत आगे निकल जाता है तो कोई अपने समय को बर्बाद कर लेता है। याद रखिए, जो अपने समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। हर रोज रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल कीजिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या प्रयास किया। तीसरा, अनुशासन को आदत बनाओ। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा आपको एक दिन आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अनुशासन आपको जीवन भर आगे बढ़ाता है। किसी भी इंसान को उसका अनुशासन और विनम्र स्वभाव ही उसे महान बनाता है। पढ़ने का मन ना करे तब भी पढ़ाई करें, थकावट महसूस हो तब भी प्रयास करें। जिंदगी में रुकावटें आए, गिरावटें आए, मुश्किलें आए, फिर भी डट करके उसका मुकाबला करें। यही तो है अनुशासन। दोस्तों, यही अनुशासन आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। एक छोटा सा दीपक पूरे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक ऐसे ही आपका एक छोटा सा प्रयास आपको आपके जीवन में बेहतरीन सफलता दिला सकता है। फोर्थ रूल है फेलियर से मत डरो। जी हाँ दोस्तों, असफलता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि असफलता सफलता की ही सीढ़ी है। जो व्यक्ति कभी अपने जीवन में असफल नहीं हुआ, शायद उसने अपने जीवन में कभी बेहतर प्रयास ही ना किया हो। यदि आप कोई परीक्षा में असफल हो जाएं तो निराश मत होइए, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानिए और उस पर एक नया विचार, नई क्रांति और नई सोच के साथ, नई मजबूती के साथ प्रयास कीजिए। याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, बल्कि हार मान लेना बुरा है। हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास कीजिए। जो जिद्दी राही होते हैं, जो जुनूनी राही होते हैं, उनके सामने रास्ते के कांटे आने से भी डरते हैं। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि समस्या से आप नहीं बल्कि समस्या आपसे डरे। फिफ्थ रूल है अच्छे लोगों की संगति। जी हाँ दोस्तों, आपका भविष्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपना समय किन लोगों के बीच बिताते हैं। यदि आपके आसपास मेहनती और सकारात्मक लोग हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो केवल समय बर्बाद करते हैं और नई स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं तो वो आपके सपने को भी मार देंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगति चुनिए जो आपको प्रेरित करे, हमेशा अच्छी चीजों को सजेस्ट करें। सिक्स रूल है मोबाइल का मालिक बनो, गुलाम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज लाखों विद्यार्थी अपने सपने से नहीं मोबाइल से हार रहे हैं। कुछ मिनट के लिए खोला गया मोबाइल आपके कई घंटे खा जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया का प्रयोग करें, लेकिन उसे अपने सपने, अपने पढ़ाई, अपने लक्ष्य के बीच बाधा ना बनने दें। याद रखिए, जो अपने समय को नियंत्रित करता है वो अपने भविष्य को भी नियंत्रित करता है। 7 रूल है खुद पर भरोसा रखो। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरी दुनिया आप पर भरोसा करे और आपको खुद पर भरोसा ना हो तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि पूरी दुनिया आप पर संदेह करे और आपको खुद पर भरोसा है तो सफलता मिलना 100% निश्चित हो जाता है। हर रोज खुद से ये कहें कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। यकीन मानिए, जब आप इन सभी रूल्स को फॉलो कर लेते हैं खुद को बिना चीट किए हुए ईमानदारी से, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके माता पिता बड़े ही गर्व से बोलेंगे कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। लेकिन वह दिन इतनी आसानी से नहीं आने वाली है। उसके लिए आपको आज मेहनत करना होगा। अपने सपने को साकार करने के लिए आज जागना होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज संघर्ष करना होगा।
तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर के एक संकल्प लेते हैं कि मैं हमेशा बड़ा सपना देखूंगा, मैं हमेशा समय का सम्मान करूंगा, मैं हमेशा अनुशासन का पालन करूंगा, मैं कभी भी असफलताओं से नहीं डरूंगा, मैं हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनूंगा, मैं हमेशा मोबाइल का सदुपयोग करूंगा, मैं हमेशा खुद पर विश्वास रखूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने सपनों को हकीकत में ना बदल दूं। जय हिंद। दोस्तों, यह कहानी है उस एकाग्रता की जो आजकल के युवाओं में बहुत ही कम देखी जाती है। वैभव ने दिखाया कि अगर आपका निशाना साफ हो, आप हर दिन अपने सपने के प्रति मर मिटने को तैयार हो, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाती है। वैभव के लिए उनका उम्र महज एक नंबर है, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका हुनर और उनका जज्बा है। दोस्तों नमस्कार। आज के समय में वैभव सूर्यवंशी इतने बड़े ट्रेंड बन चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस उम्र में आजकल के नौजवान अपने जीवन को नशे में धुत होकर के बिगाड़ रहे हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने सपने के पीछे जी जान लगा चुके हैं और ये बंदा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के लाल और पूरे भारत के गौरव बन चुके वैभव सूर्यवंशी का, जिनका सिलेक्शन भारतीय सीनियर T20 में हो चुका है। दोस्तों, बीसीसीआई की चयन समिति ने, जिसके अध्यक्ष अजीत अग्रकर हैं, ने 6 जून को ही आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान किया है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल 71 दिन की उम्र में चुने जाने के साथ ही वे भारत के लिए सबसे छोटी उम्र में सीनियर टीम में जगह बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, 26 जून और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 जून और 28 जून को वैभव सूर्यवंशी को यह मौका इंडियन प्रीमियर लीग और अंडर 19 में दिखाए गए शानदार प्रदर्शन के इनाम के रूप में मिला। दोस्तों, इतना ही नहीं, सितंबर 2023 में वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया अंडर 19 के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में शतक जड़ दिया। यह किसी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा अंडर 19 में लगाई गई सबसे तेज सेंचुरी में से एक थी। दोस्तों, वैभव के शॉट्स में वो परिपक्वता दिखती है जो शायद ही किसी 25 साल के खिलाड़ी में भी ना हो। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी को एक सफल क्रिकेटर बनाने के लिए उनके माता पिता ने काफी बड़ा सैक्रिफाइस किया है। अपनी जमीन बेचने से लेकर के रोजाना मीलों तक का सफर तय करने का कड़ा संघर्ष किया है। दोस्तों, दरअसल वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन बिहार क्रिकेट के खराब दौरे के कारण उनका सपना साकार ना हो सका। दोस्तों, एक लाइन है ना कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और इस लाइन को चरितार्थ किया है वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने। उन्होंने अपने बेटे के टैलेंट को पहचाना और अपने सपने को अपने बेटे के द्वारा पूरा किया। लेकिन दोस्तों, सफर इतना आसान नहीं था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए और उनके करियर को बनाने के लिए खुद की नौकरी तक छोड़ दी और घर पर ही वैभव के अभ्यास के लिए एक प्रैक्टिस एरिया बना दिया ताकि वैभव रोजाना 600 गेंदें खेल सके। दोस्तों, वैभव की माता आरती सूर्यवंशी इस पूरे सफर में पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी बनी रही। जी हाँ दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी कड़ी धूप में हर रोज घंटों अभ्यास करते थे, जिसके लिए उन्हें ज्यादा प्रोटीन और पोषण की आवश्यकता होती थी। वैभव सूर्यवंशी की मां आरती सूर्यवंशी रोजाना सुबह जल्दी उठ करके वैभव के लिए डाइट और न्यूट्रिशन का प्रबंध करती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, जब वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 8 साल के थे तो उनके पिता उन्हें समस्तीपुर से पटना के मैनिस ओझा जननेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी हर दूसरे दिन ट्रेनिंग के लिए ले जाया करते थे। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के माता पिता की इसी त्याग को देखते हुए बीसीसीआई ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए वैभव सूर्यवंशी के माता पिता को भी इंग्लैंड दौरे में उनके साथ जाने की विशेष अनुमति दी है, जिससे 15 साल के वैभव को विदेश में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की यह कहानी हम लोग को इतनी बड़ी सबक देती है कि अपने सपनों को कभी अपने उम्र के तराजू में मत तोलो। अगर आपके अंदर आग है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आप अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं और पूरे दमदार तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। जब आप 13 साल के थे तो क्या कर रहे थे? शायद स्कूल के होमवर्क से परेशान होंगे या अपने घर के आसपास की गलियों में गिल्ली डंडे खेल रहे होंगे। लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके एक लड़के ने इस छोटी सी उम्र में ऐसा कमाल कर दिखाया है
जिसे देख करके बड़े बड़े क्रिकेटरों के भी छक्के छूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के रॉकेट बल्लेबाज बन चुके वैभव सूर्यवंशी की। इनका जन्म बिहार के ताजपुर गांव में 27 मार्च 2011 को होता है। दोस्तों, जब आईपीएल के बड़े मंचों पर बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटरों की बोली लगाई जाती है, तब सबकी निगाहें एक ही नाम पर जाकर के टिक जाती है, जो कि महज 13 साल का है। नाम वैभव सूर्यवंशी। इनकी उम्र तो भले ही छोटी हो, लेकिन इनके हौसले आसमान से भी नीचे। दोस्तों, वैभव की कहानी रातों रात नहीं बदली। बिहार के ताजपुर गांव से निकल करके क्रिकेट के महाकुंभ में पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। बिहार जैसे राज्य में क्रिकेट की सुविधाएं हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही हैं। फिर भी वहां पर से एक हीरे का निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। इतना ही नहीं, वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही वैभव के हाथों में बल्ला थमा दिया। जरा सोचिए, जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, तब वैभव क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे थे। दिन रात की कड़ी मेहनत, कड़कड़ाती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही जुनून था, एक ही आग था, क्रिकेट क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट। वो कहते हैं ना कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है, और इस लाइन को सच साबित कर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने। दोस्तों, महज 12 साल की उम्र में उन्होंने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू ले लिया। जब हम और आप स्कूल की परीक्षाओं के लिए चिंतित हो रहे होते हैं, तब यह लड़का देश के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट में दिग्गज गेंदबाजों का सामना कर रहा होता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बनेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैभव सूर्यवंशी की यह कहानी आपके अंदर एक नई आग जलाई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार। जब आप 13 साल के थे तो क्या कर रहे थे? शायद स्कूल के होमवर्क से परेशान होंगे या अपने घर के आसपास की गलियों में गिल्ली डंडे खेल रहे होंगे। लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके एक लड़के ने इस छोटी सी उम्र में ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसे देख करके बड़े बड़े क्रिकेटरों के भी छक्के छूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के रॉकेट बल्लेबाज बन चुके वैभव सूर्यवंशी की। इनका जन्म बिहार के ताजपुर गांव में 27 मार्च 2011 को होता है। दोस्तों, जब आईपीएल के बड़े मंचों पर बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटरों की बोली लगाई जाती है, तब सबकी निगाहें एक ही नाम पर जाकर के टिक जाती है, जो कि महज 13 साल का है। नाम वैभव सूर्यवंशी। इनकी उम्र तो भले ही छोटी हो, लेकिन इनके हौसले आसमान से भी नीचे। दोस्तों, वैभव की कहानी रातों रात नहीं बदली। बिहार के ताजपुर गांव से निकल करके क्रिकेट के महाकुंभ में पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। बिहार जैसे राज्य में क्रिकेट की सुविधाएं हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही हैं। फिर भी वहां पर से एक हीरे का निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। इतना ही नहीं, वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही वैभव के हाथों में बल्ला थमा दिया। जरा सोचिए, जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, तब वैभव क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे थे। दिन रात की कड़ी मेहनत, कड़कड़ाती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही जुनून था, एक ही आग था, क्रिकेट क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट। वो कहते हैं ना कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है, और इस लाइन को सच साबित कर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने। दोस्तों, महज 12 साल की उम्र में उन्होंने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू ले लिया। जब हम और आप स्कूल की परीक्षाओं के लिए चिंतित हो रहे होते हैं, तब यह लड़का देश के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट में दिग्गज गेंदबाजों का सामना कर रहा होता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सितंबर 2023 में वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया अंडर 19 के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में ही शतक जड़ दिया। यह किसी भारतीय खिलाड़ी के द्वारा अंडर 19 में लगाई गई सबसे तेज सेंचुरी में से एक थी। दोस्तों, वैभव के शॉट्स में वो परिपक्वता दिखती है जो शायद ही किसी
25 साल के खिलाड़ी में भी ना हो। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल होकर के उन्होंने करोड़ों की लीग में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की प्रसिद्धि और पैसों की नहीं है, यह कहानी है यह कहानी है उस एकाग्रता की जो आजकल के युवाओं में बहुत ही कम देखी जाती है। वैभव ने दिखाया कि अगर आपका निशाना साफ हो, आप हर दिन अपने सपने के प्रति मर मिटने को तैयार हो, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाती है। वैभव के लिए उनका उम्र महज एक नंबर है, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका हुनर और उनका जज्बा है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की यह कहानी हम लोग को इतनी बड़ी सबक देती है कि अपने सपनों को कभी अपने उम्र के तराजू में मत तोलो। अगर आपके अंदर आग है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो आप अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं और पूरे दमदार तरीके से लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बनेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैभव सूर्यवंशी की यह कहानी आपके अंदर एक नई आग जलाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।